आज का ये वीडियो डायबिटीज के मरीजों के लिए खास तौर से है और Q&A सीरीज का एक हिस्सा है। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इन वीडियोस को आप जरूर अपने फैमिली ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, क्योंकि लोगों के अंदर डायबिटीज को डाइट से कंट्रोल करने की, रेमिशन और रिवर्सल की अवेयरनेस बहुत ही कम है। लोग अभी भी इसको एक सरप्राइज के रूप में देखते हैं। यदि आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो उनका डेफिनेटली लाभ होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा है, ये कर्नाटका से हैं, @यूजर ये लिखते हैं कि कर्नाटका से फास्टिंग 189 है, खाने के बाद में 368 है, क्या करें? एज 32 साल है, क्या करें सर? हेल्प मी, पुअर फैमिली, प्लीज हेल्प मी। अनएम्प्लॉयड भी हैं ये, मतलब काफी इनकी स्थिति खराब है और ब्लड शुगर इतनी हाई है। देखिए कैसा है, आपका उम्र है 32 साल, ब्लड शुगर इतनी हाई है, इस उम्र पर टाइप 1 डायबिटीज होने के भी चांस होते हैं। तो आपको कायदे से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप चाहें तो हमारी टीम के थ्रू ये मेरे तक भी अप्रोच कर सकते हैं, पर कायदे से आपको एक पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहिए और अभी की स्थिति में आपको डाइट को फॉलो करते हुए आपकी डायबिटीज की मेडिसिन को शुरू करना चाहिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिल करके। फिर इसके बाद में डाइट और किस प्रकार की आपको डायबिटीज है इसको एक्सप्लोर करें, इसकी क्लैरिटी लें। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो डाइटरी प्रोटोकॉल से आपकी दवाइयां भी छूटेंगी। आपकी डायबिटीज का न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। पर यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज निकलता है या किसी दूसरी प्रकार की डायबिटीज जैसे 1.5 लाडा डायबिटीज निकलती है तो डेफिनेटली डाइट के साथ में आपको दवाइयां लाइफ टाइम लेनी पड़ेंगी। आपके इतने से प्रोफाइल लिखने से चीज पर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप संपर्क करें, और यदि हमसे नहीं कर पा रहे तो अपने पास के किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके इलाज शुरू करें या फिर सामने दिए हुए नंबर पर कॉल करें। अब लिखते हैं मिस्टर श्याम कि प्री डायबिटिक वालों के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, प्री डायबिटिक जो है वो डायबिटीज से पहले की स्टेज है और हमारे देश के अंदर क्योंकि मोटापा तेजी से बढ़ रहा है तो लगभग 13 से 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं और डायबिटिक करीब 7 से 10 करोड़ लोग हैं। अब जो प्री डायबिटिक लोग हैं, ऐसा एस्टिमेशन है कि आने वाले 5 साल के अंदर उनमें से 25% लोग फुल ब्लोन डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्री डायबिटिक लोग जो हैं डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से अपने आप को फुल ब्लोन डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आप LDCF डाइट फॉलो करें या फिर सामने दिए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। अभी अगला सवाल पूछा है मिस्टर संकेत पाठक ने, पूछते हैं सर इट इज इम्प्रैक्टिकल, वो कीटो वाला आटा पहले से ही इलास्टिक नहीं है और लौकी मिलाएंगे तो रोटी कैसे बनेगी? बात आपकी बराबर है पाठक जी, परंतु अब जो डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा है उसमें सफिशिएंट इलास्टिसिटी है। आप उसके अंदर लौकी का पेस्ट डाल करके माड़ करके देखें, आपकी चपाती बनेगी। मुझे अब तक किसी भी पेशेंट ने उसकी शिकायत नहीं की है। सामने में उसका फोटो भी दिखा रहा हूं आटे का और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उसके माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। अब सवाल है कि उस कीटो आटे के अंदर लौकी का प्यूरी क्यों मिलाना? क्योंकि अगर किसी डायबिटीज के मरीज का वजन कम है या नॉर्मल है, जिसे वजन नहीं घटाना है, वो सिंपली इस कीटो आटे को, डॉक्टर एरन्स के कीटो आटे को हल्के गर्म पानी के अंदर माड़ करके चपाती या पराठा बना सकता है। परंतु जिन लोगों को साथ में वजन घटाना है तो किसी भी प्रकार का कीटो आटा हो उसकी कैलोरी वैल्यू हाई होती है, तो ऐसे में लौकी के प्यूरी में मिला करके चपाती बनाने से आपको वेट लॉस को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। तो यदि आप वेट लॉस मोड में हो तो आप लौकी की प्यूरी में माड़ें, और अगर वेट लॉस नहीं करना है तो फिर आप इसको हल्के गर्म पानी में माड़ें
और कई लोग महंगा होने के कारण भी इसको लौकी के प्यूरी में मार करके लेना पसंद करते हैं। तो चॉइस आपकी है, ठीक है, परंतु जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, ये है @द रॉक करके हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, आई नीड सम हेल्प। माई HbA1c 7.27 at 21st March 2024, fasting 130 and after lunch 145। 1 अप्रैल को मतलब लगभग 7 दिन में ही फास्टिंग 98, आफ्टर लंच 122। आई वॉन्ट टू नो आई एम डायबिटिक और नॉट, प्लीज रिप्लाई। देखिए, जो आपकी बाद की रीडिंग आई है अप्रैल की, वो तो दिखाती है कि आप डायबिटिक नहीं है, परंतु जो पहले की रीडिंग है और उसमें जो HbA1c है आपका 21 मार्च का, वो क्लियर दिखाता है कि आप फुल ब्लोन डायबिटिक हैं। आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 130 है, जो प्री डायबिटिक रेंज से बाहर है। देखिए, जो लोग नॉन डायबिटिक होते हैं उनकी HbA1c आती है 5.7 के नीचे। 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक और 6.4 या 6.5 के बाद डायबिटिक। कुछ लोग 7 के ऊपर डायबिटिक कंसीडर करते हैं, तो ये हर हालत में डायबिटिक हुआ। इसके बाद में ब्लड शुगर, जहां तक फास्टिंग का सवाल है, 110 के नीचे है तो नॉन डायबिटिक है, 111 से 124 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और अगर फास्टिंग 124 के ऊपर 125 के ऊपर है तो ये फुल डायबिटिक है। और 23 मार्च को आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 130 है, तो आप फुल ब्लोन डायबिटिक हैं। डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करें और सलाह लें, उस हिसाब से आगे बढ़ें। आई होप आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं यदि आपका एज और आपका टाइप 2 डायबिटीज है तो। देखिए, अगला सवाल पूछते हैं अर्चना पवार, सर मेरे हस्बैंड को इंसुलिन चालू है, वेट 49 हो गया है, 6 kg बढ़ गया था, रिटर्न 49 kg आ गया है। देखिए, पहले ये कंफर्म करें कि आपके हस्बैंड को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। यदि टाइप 2 डायबिटीज में भी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर डेफिनेटली इंसुलिन की एब्सेंस में उनका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, और जितना भी कार्ब भोजन वो खाएंगे वो ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ऐसे में बॉडी का फैट इस्तेमाल होगा सर्वाइवल के लिए और वेट लॉस होगा। अब अगर वेट लॉस को रोकना है तो इंसुलिन के डोजेज बढ़ाने पड़ेंगे, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, कार्ब के साथ में हेल्दी फैट लेने होंगे। तो आपको ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लेवल चेक करने पड़ेंगे, हेल्दी फैट्स और नट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसके साथ में अगर सी पेप्टाइड या इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है तो इंजेक्टेबल इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर ब्लड शुगर स्पाइक हो रही है तो इंसुलिन का डोज भी बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ी मात्रा में कार्ब लेने पड़ेंगे, जैसे 100 से 150 ग्राम तक, तो वेट गेन में उससे मदद होगी। ठीक है, और अगर आपको अप्रोप्रिएट चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। अब इसके बाद में अगला सवाल करते हैं भावित जी। ये लिखते हैं, माय फास्टिंग ब्लड शुगर इज 112 एंड HbA1c इज 5.9। आई एम लिटिल ओबीस, 70 kg, हाइट इज 4 feet 11 inch, मतलब 4'11" के हिसाब से इनका वजन होना चाहिए 45 से 50। इनका वजन है 70 किलो, 20 किलो ज्यादा है। कोई महिला होना चाहिए, भाविका जी होना चाहिए। इसके बाद में कैन आई फॉलो दिस डाइट 100%, आपको फॉलो करना ही चाहिए, तो आपका डायबिटीज भी जाएगा। अभी आप 5.9 पर है, मतलब प्री डायबिटिक रेंज में है, तो ये डायबिटीज भी जाएगा और वेट लॉस भी होगा। नहीं तो क्या होगा, वजन ज्यादा होने के कारण ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जैसे आपको फैटी लीवर रहेगा, रात में खराटे लेते होंगे, और भी कई सारी चीजें होंगी। प्री डायबिटिक तो इसमें दिख ही रहे हैं। नाउ कैन आई फॉलो दिस डाइट? यस यू कैन, यू मस्ट। नाउ वन मोर थिंग डॉक्टर, यू सेड टू ईट दाल चीला in breakfast and proteins instead of carbs. My uric acid is 7.8 and I am not on medication. ठीक है, is it okay to eat proteins? Please guide. I saw your videos and found very helpful. I eat lots of rice product and wheat
product. Now I understood the reason of weight gain. थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप जो आपने डाइट लिखा है इसमें, उससे ऐसा लगता है कि शायद आप वेजिटेरियन हैं। कई वेजिटेरियंस को यूरिक एसिड बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो तो नॉनवेज नहीं ले रहे, और दालें भी कई बार लोग मॉडरेशन में लेते हैं, फिर भी उनका यूरिक एसिड बढ़ता है। देखिए, वेज फूड से यूरिक एसिड पर उतना असर नहीं पड़ता, इवन वेज प्रोटीन से भी नहीं पड़ता, इवन एग से भी नहीं पड़ता। मेन यूरिक एसिड पर इंपैक्ट करता है चिकन, मटन और फिश, उससे भी अधिक, और साथ में अल्कोहल। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। पर वेजिटेरियंस में क्या होता है, जब आपका वजन बढ़ता है, जैसे आपने बताया कि आप राइस और व्हीट प्रोडक्ट बहुत खाते हैं, वजन बढ़ा हुआ है, तो आपके शरीर में बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपको डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जब आपको हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, तो उसके कारण जो यूरिक एसिड आपके यूरिन में फ्लश होता है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बाहर जा ही नहीं पाता। ये कारण बनता है आपके हाई यूरिक एसिड का। तो अक्सर आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई अपना मोटापा कम करो, बाकी अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट मत लो, फ्लूइड का इंटेक बढ़ाओ, ये सब सलाह देते हैं। पर वेजिटेरियंस की डाइट में तो वैसे ही प्रोटीन कम है, वो तो प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो फिर उनका यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? तो उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप ओबीज हैं तो डॉक्टर्स बोल देते हैं मोटापा घटाओ। अरे वो ये नहीं समझाते आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करिए लो कार्ब डाइट से। आप जैसे ही लो कार्ब डाइट पर जाएंगी, जैसा आपने इसमें बोला भी है, तो आपकी ब्लड शुगर भी कम आने लगेगी, HbA1c भी घटेगा, और इसके साथ में वजन भी घटेगा, और आपका यूरिक एसिड का भी परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। ये सारी चीजें होंगी, तो आप डाइट फॉलो करें। दूसरा, जहां तक सवाल है, मैंने मॉर्निंग में बोला है कि प्रोटीन्स या फिर दालों के चीले लें, उसकी जगह आप वेजिटेबल चीले ले सकते हैं, वेज स्टर फ्राई ले सकते हैं। और मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है खाली यूरिक एसिड को लेकर के, वो यूरिक एसिड का वीडियो मैं सामने देखिए दिखा रहा हूं, ये वीडियो पूरी तरह देखिए, आपको इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्की जी लिखते हैं, क्या लाडा रिवर्स हो सकता है? नहीं विक्की जी, सबसे पहले तो ये समझें कि लाडा है क्या। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डायबिटीज है। आपके बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बन रही हैं जो आपके पैनक्रियास के बीटा सेल को डैमेज कर देती हैं। अगर ये 30 साल की उम्र के नीचे होता है तो इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। पर यही प्रोसेस अगर 30 साल की उम्र के बाद होता है तो इसको लाडा कहते हैं। लाडा का मतलब है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट। इसके अंदर भी वही एंटीबॉडीज बनते हैं, GAT65, हाँ, उसके बाद में IAA, IA2, ICA, उसके बाद में ZNT8। तो ये सारे जो एंटीबॉडीज हैं, इनकी जांच कराना बहुत जरूरी है। और टाइप 1 हो या लाडा हो, ये दोनों ही ऑटो इम्यून डायबिटीज हैं, और इनका अब तक कोई तोड़ नहीं है। अगर एक बार डायबिटीज हो गया तो लाइफ टाइम रहेगा फिर, क्योंकि बीटा सेल डेड हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग वीगन होकर के ट्राई करते हैं, कुछ फायदा होता है, पर प्रूवन रिजल्ट्स नहीं है। अगर आप इन प्रोसेस हैं लाडा के, तो कोशिश की जा सकती है एक बार। पर अगर आपके बीटा सेल खत्म हो गए हैं, सी पेप्टाइड की जांच करा लें। आपको LDCF डाइट उसमें भी फॉलो करना चाहिए, पर उसके साथ में आपके इंसुलिन के डोजेज में कमी आएगी, पर लाडा आपका रिवर्स नहीं होगा, ना टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स होगा। तो ये उसी का ही एक वेरिएंट है, ये मान करके चलिए। अगला सवाल पूछते हैं मिस्टर पुनीत पाठक, सर आई एम 36 ईयर्स मेल, माई वेट वॉज 99 kg, HbA1c 10.3. After that, I have stopped taking rice, wheat, sugar, potato and processed food. Since last 3 months, I lost 12 kgs weight and my sugar comes normal in the range 95, fasting and 103 pp. Very good. Without any medication, only watching your videos. बहुत अच्छी तरह से आपने वीडियोस को अडॉप्ट करके अपने ब्लड शुगर में कमी लाई है, वेट लॉस किया है। पर मेरा खाली एक ही कहना है, मेडिकल सुपरविजन में या डाइटिशियन के सुपरविजन में ये करें। अभी आप सही जा रहे हैं। मेरे वीडियो से कई लोग, हजारों लाखों लोगों ने बेनिफिट लिया है, परंतु कई लोगों का नुकसान भी होता है। कैसे होता है? अभी तो आप वेट लॉस मोड में हैं,
अब वेट लॉस होते होते आप अगर नॉर्मल के नीचे उतर गए तो फिर वेट को रोकना भी पड़ेगा। तो डाइट हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। अभी वो डाइट आपको सही काम कर रही है। जब आपका वजन नॉर्मल आ जाएगा फिर आपकी डाइट पूरी चेंज होगी, उसमें मेडिकल सुपरविजन लगेगा, क्योंकि आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी पड़ेगी, वो हिसाब से होगा। तो हर इंसान की डाइट अलग अलग होती है, इसलिए अंडर सुपरविजन करें। जितना आपने किया है बहुत अच्छा किया है, परंतु आगे कोई नुकसान ना हो फायदे के साथ में, तो इसके डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम होते हैं, उसका हिस्सा बने, सीमलेस तरीके से अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करें। ठीक है। अगला सवाल किया है शकुंतला पांडे जी ने, सर क्या ब्राउन राइस डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं और क्या क्या डिनर लंच ब्रेकफास्ट वगैरह में। देखिए शकुंतला जी, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पूरा राइस को लेकर के। ब्राउन राइस के अंदर भी लगभग 73% तक, 73 ग्राम तक स्टार्च है। पकने के बाद में करीब 20, 22, 25% तक उसमें कार्ब रह जाता है, क्योंकि ब्राउन राइस फिर पानी सोख करता है, या मोर ओवर बोले तो 20 से 30 ग्राम कार्ब रह जाता है, स्टार्च रह जाता है पके हुए चावल में। वो भी आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो फिर आप अगर आप लेना ही चाहते तो पोर्शन कंट्रोल करें। जैसे 30 ग्राम ब्राउन राइस लें, उसके साथ में 200-300 ग्राम वेजिटेबल लेकर के खिचड़ी बनाएं। अन्यथा शीराताकी राइस लें। देखिए ये शीराताकी राइस है, इसके 100 ग्राम के अंदर मात्र 1 ग्राम नेट कार्ब है। और ये शीराताकी, डॉक्टर एरन्स का शीराताकी राइस जो है ये इंडिया में अब अवेलेबल है। आप अमेजन से ले सकते हैं या हमारी साइट पर जाकर ले सकते हैं। शीराताकी राइस बेसिकली जापान और नेबरिंग कंट्रीज के अंदर बहुत फेमस है, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए और वेट लॉस के लिए काफी मदद करता है। तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये Q&A राउंड का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको फिर भी कुछ क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।